नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक के सेशन में। इस लेक्चर में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेगुलर हेक्सागन। पिछले कुछ एग्जाम्स में इसके काफी सवाल रिपीट हुए हैं और मेंस में भी हुए हैं, प्रीलिम्स में भी हुए हैं और इससे छोटे छोटे सवाल रेलवे वगैरह में भी आ रहे हैं। ठीक है, मेंसुरेशन के 2D डायमेंशनल का ये टॉपिक है। तो बिल्कुल छोटी छोटी बातों से और जो इसके बिल्कुल अच्छे से अच्छे सवाल इस पे बन सकते हैं, अगले 15-20 मिनट में उन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, टॉपिक का नाम है रेगुलर हेक्सागन, समषष्टभुज। समषष्टभुज मतलब 6 भुजाएं। ठीक है, 6 भुजाएं। और रेगुलर का मतलब है सभी भुजाएं बराबर। ठीक है, और सारे इंटीरियर कोण बराबर और सारे एक्सटीरियर कोण बराबर। ठीक है, समझाता हूं, एक एक चीज पे लेके आता हूं। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते भाई रेगुलर हेक्सागन को लेकर बातें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, हेक्सागन जिसमें 6 भुजाएं हो। एक एक चीज समझाऊंगा, बहुत ही छोटी से छोटी और अच्छी से अच्छी जो भी यहां से चीजें बन सकती हैं। देखिए बच्चे, हम बात कर रहे हैं रेगुलर हेक्सागन की। सबसे पहली बात तो ये कि रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब षष्टभुज जिसमें 6 भुजाएं हो। इसके आगे एक वर्ड आ गया रेगुलर। रेगुलर मतलब नियमित या समषष्टभुज कह सकते हैं। रेगुलर हेक्सागन नियमित नियमित षष्टभुज। नियमित का मतलब है, रेगुलर अगर ये है तो मतलब इसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर है। पहली बात, पहली तो प्रॉपर्टी ये हो गई कि कोई भी रेगुलर हेक्सागन तभी है जब उसकी सारी भुजाएं बराबर हो। इसी के साथ साथ सारे इंटीरियर कोण और सारे एक्सटीरियर कोण भी बराबर हो। इंटीरियर कोण और सारे एक्सटीरियर, जैसे बच्चे ये इसका इंटीरियर कोण हो गया, ये इसका इंटीरियर कोण हो गया और ये इसका एक्सटीरियर कोण हो गया, मतलब बाह्य कोण। हेक्सागन के बारे में अगर बात करेंगे तो प्रत्येक इंटीरियर कोण 120 डिग्री का होता है और प्रत्येक एक्सटीरियर कोण बच्चे 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इंटीरियर कोण 120 डिग्री का होता है और एक्सटीरियर कोण 60 डिग्री का होता है। टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल हैं जो बहुत ही बेसिक पेपरों में आ जाते हैं। एसएससी के लेवल पे इतने छोटे सवाल नहीं पूछे जाते, वहां पे थोड़े अच्छे सवाल आते हैं, उन पे भी आऊंगा। ठीक है, तो बच्चे अभी हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी बातों पर। तो सबसे पहले तो मैंने इस बात का मतलब समझाया कि रेगुलर हेक्सागन से पहले ये जो रेगुलर है, इस वर्ड का मतलब क्या है। रेगुलर हेक्सागन मतलब समषष्टभुज, तो उसकी ये है सारी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, और सारे इंटीरियर कोण और सारे एक्सटीरियर कोण। ठीक है, जैसे ये वाला कोण 120 डिग्री का होगा और फिर अगर इसे मैं आगे बढ़ा दूं तो ये वाला कोण आपका 60 डिग्री का होगा। ठीक है, जैसे ये वाला कोण 120 डिग्री का होगा और ये वाला कोण आगे बढ़ा देंगे तो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये तो बात आपको समझ में आई कि रेगुलर क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में अब आगे बात करते हैं। चलिए, अब बच्चे इसकी और छोटी छोटी बातों पे बात करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात रेगुलर हेक्सागन के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। देखिए बच्चे, रेगुलर हेक्सागन के बारे में सबसे पहली बात यह है, इसका जो एरिया होता है। अभी हम छोटी बात कर रहे हैं जो बेसिक पेपर में आते हैं। अगर इसकी प्रत्येक भुजा को ए मान लिया जाए, अगर इसकी प्रत्येक भुजा को ए मान लिया जाए तो इसका जो एरिया होगा 6 इंटू √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। ये इसका एरिया है। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। ये इसकी बच्चे इन रेडियस होती है। इन रेडियस मतलब अंदर बनने वाले सर्कल की रेडियस, और ये इसकी एक्सटीरियर रेडियस होती है, मतलब बाहर बनने वाले सर्कल की रेडियस। चलिए ये भी लिख देता हूं साथ साथ। ये वो छोटे फार्मूले हैं जो बेसिक एग्जाम्स में आते हैं। इन रेडियस जो इसकी होती है √3/2a, और जो इसकी सरकम रेडियस होती है, सरकम रेडियस मतलब बाहर वाले, वो बच्चे ए ही होती है। जैसे ये इसके बच्चे अंदर सर्कल बन गया
और अगर देखा जाए तो ये इसके बाहर, इसके सभी शीर्षों को स्पर्श करता हुआ, इसके सभी शीर्षों को स्पर्श करता हुआ, तो सभी शीर्षों को जो बाहर वाला स्पर्श कर रहा है उसकी रेडियस आपकी ये हो गई और अंदर वाले की ये हो गई। ये मैंने वो बातें बताई हैं जो बहुत ही ज्यादा बेसिक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, ये किताब में फार्मूले मिल जाते हैं। हम चलते हैं इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज पर, जहां से पेपर में अब सवाल आ रहे हैं, जहां से बच्चे अब पेपर में सवाल आ रहे हैं। ठीक है, हम चलते हैं उन बातों पर, एक एक करके सारे पॉइंट आपके सामने डिस्कस करे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान रखें, बच्चे ये अगर भाई मेरे एक रेगुलर हेक्सागन है, ध्यान देना भाई, देखिए अब यहां से अब हम इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ये बच्चे अगर एक रेगुलर हेक्सागन है और इसकी प्रत्येक भुजा अगर हम ए मान लें, ध्यान देना भैया, ठीक है, हम अगर इसकी प्रत्येक भुजा अगर ए मान लें तो अब आप ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं किसी रेगुलर हेक्सागन के, ध्यान देना भाई यहां से बात शुरू होती है, अगर मैं किसी रेगुलर हेक्सागन के आमने सामने के डायगोनल्स को मिला दूं, आमने सामने, जैसे ए के सामने डी है, एफ के सामने सी है और बी के सामने ई है, तो अगर किसी हेक्सागन के आमने सामने के डायगोनल्स को मिला दिया जाए, जैसे बच्चे ये मिला दिया, तो ये जो भुजा होगी ये 2a होगी, मतलब इसकी भुजा की डबल। समझते रहे ना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। फिर सुनिए, अगर किसी हेक्सागन के आमने सामने के डायगोनल्स को मिला दिया जाए, अब जैसे आपने एफ से किसे मिलाया, सी को, ए से किसे मिलाना था, डी को, बी से किसे मिलाना था, ई को, ठीक है, तो इसकी क्या होगी, ये 2a होगी, 2a होगी। अब ध्यान देना एक चीज और, ये बच्चे होगी 2a, लेकिन अगर आप इसके किसी शीर्ष को, अगर आप इसके किसी शीर्ष को एक शीर्ष छोड़कर, जैसे बच्चे एफ के बाद ए आया इसे छोड़ दिया, एफ के बाद ए आया इसे छोड़ दिया, बी से मिला दिया, ठीक है, अगर आप बच्चे इसे मिलाएंगे तो इसकी लंबाई होगी √3a, √3a, इसकी हो जाएगी √3a। ध्यान दीजिए, अब देखो बच्चे यहीं पे बात है, आपने एफ को अगर दो डायगोनल, दो वर्टेक्स छोड़कर, दो शीर्ष, ए छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, सी से मिला दिया, तो ये कितनी हो गई, 2a, लेकिन अगर एक शीर्ष छोड़ के मिलाएंगे तो ये होगी √3। अब जैसे मान लो, इधर ध्यान देते हैं, अगर मैं इसे डी से मिलाऊं तो एफ के बाद मैंने एक छोड़ा और इससे मिला दिया, तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी भाई, √3a, √3a। ये बात आप समझना है, इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है ना, इनकी लंबाइयां पूछ लेता है, ए का वैल्यू दे देगा, बोल देगा एफ और डी की दूरी बताइए, एफ और सी की दूरी बताइए, तो इन सवालों पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे आप कैसे ध्यान रखेंगे, अगर किसी शीर्ष को उसके बिल्कुल सामने वाले शीर्ष से मिलाया जाए, या इसे दूसरे शब्दों में, ठीक है, अगर किसी शीर्ष को दो शीर्ष छोड़कर तीसरे शीर्ष से मिलाया जाए, जैसे पहला छोड़ा ए, फिर दूसरा, जैसे अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो एफ के बाद पहला ए छोड़ दिया, दूसरा बी छोड़ दिया और एफ को किससे मिला दिया, तीसरे से, सी से, तो उसकी लंबाई होगी 2a। लेकिन अगर एक शीर्ष छोड़ के मिला रहा हूं, एक शीर्ष छोड़ के मिला रहा हूं, ठीक है, इधर से ही एक छोड़ दिया मिला दिया, तो इसकी लंबाई होगी भाई √3a, ठीक है। अब यहां से कैसे सवाल आते हैं, तो पहला पॉइंट नंबर यहां से आपका पहला, नेक्स्ट समझते रहना, एक एक करके सारी बातें बताऊंगा। फिर पॉइंट नंबर 2, इन पे सवाल भी प्रैक्टिस कराऊंगा आखिर में, 3-4 कैसे सवाल आते हैं वो भी देखेंगे। अब जैसे बच्चे ये आपका हेक्सागन है,
ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई और एफ। अब देखना बच्चे सवाल कैसा आता है। अब देखो, जैसे आपने बच्चे यहां से ए को एक शीर्ष छोड़कर ई से मिला दिया, और बी, एक शीर्ष बी है, बी का एक शीर्ष छोड़ के डी से मिला दिया। अब जैसे बच्चे मान लो इसकी सभी भुजाओं की लंबाई ए थी, सभी भुजाओं की लंबाई क्या थी? ए थी। ठीक है, तो बताइए ए ई की लंबाई कितनी हो गई? √3a, और इसकी लंबाई भी कितनी हो गई? √3a। तो बताओ ए बी डी ई रेक्टेंगल बन गया, ए बी डी ई रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल बन गया तो इसका एरिया अब आप निकाल सकते हैं। दो भुजाएं ये हैं, दो भुजाएं ये हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक और नई चीज समझिए। देखिए, देखना भाई, अभी ध्यान से देखना, बिल्कुल देखना। ए बी सी डी ई और एफ, समझना। यहां से जो मैं अभी बताने वाला हूं इस पे सवाल आते हैं। ये सब हेक्सागन की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं भविष्य के लिए। देखना, अगर आप किसी शीर्ष को उसके सामने वाले शीर्ष से मिला दें, एफ के सामने सी है, या अभी अभी आपको बताया, तो इसकी लंबाई कितनी होगी भाई? 2a, मतलब जो हेक्सागन की भुजा है उसकी डबल। लेकिन अगर आप हेक्सागन की दो आमने सामने वाली भुजाओं के मिड पॉइंट को मिला दें, ध्यान देना भाई, ये मिड है और ये इस वाली भुजा का मिड है, ध्यान देना। अगर आप हेक्सागन की ठीक है, दो भुजाएं, जैसे इस वाली भुजा का मिड पॉइंट, फिर एक भुजा बीच में छोड़ी, इस वाली भुजा का मिड पॉइंट, ठीक है, या इस वाली भुजा का मिड पॉइंट और इस वाली भुजा का मिड पॉइंट, अगर आप इन दोनों को आपस में मिला दें तो मेरे भाई इसकी लंबाई होगी √3/2a। ध्यान रखना, इनसे सवाल आते हैं। अगर ये a है तो ये 2a होगी, ये √3/2a हो गई। अच्छा, जैसे यहां पे भी आप देख सकते हैं, अगर मेरे भाई इस वाली भुजा का मिड पॉइंट ले लिया जाए और इस वाली भुजा का मिड पॉइंट ले लिया जाए, ठीक है, और इन दोनों को अगर मिला दूं तो ये भी कितनी होगी मेरे भाई? √3/2a, √3/2a। ये आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, इस पे काफी सवाल आते हैं, इस स्ट्रक्चर पे काफी सवाल आते हैं। √3/2a, ये वाली 2a, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे प्रॉपर, ठीक है, ये आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मजेदार बात सुनिए, ये आपका पॉइंट नंबर कितना हो गया मेरे भाई? 3। पॉइंट नंबर कितना हो गया? 3। आगे बढ़ते हैं, और नई बात बताता हूं आपको। ये सारे आप नोट्स बनाइए और इनको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए भाई ये हेक्सागन है, बाद में सवाल भी प्रैक्टिस करा दूंगा। ये तो हो गई भुजा को मिड पॉइंट बनाने वाली बात। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, और ये एफ है, ठीक है। ये हो गए भाई 6। अब ध्यान देंगे आप, ठीक है, ध्यान देंगे। अगर मैं किसी हेक्सागन के एकांतर शीर्षों को मिला दूं, जैसे बच्चे इस वाले शीर्ष को मिलाया, ठीक है, इस वाले शीर्ष को मिलाया इस वाले से, ठीक है, फिर एक शीर्ष छोड़ दिया, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर ये ए है, ठीक है, और इससे मिला दिया फिर एक शीर्ष छोड़कर, और इससे मिला दिया फिर एक शीर्ष छोड़कर, ठीक है, एक शीर्ष छोड़ के मिला दिया। अगर इसकी सारी भुजाओं को ए बोल दिया जाए तो भाई ये जो त्रिभुज बना ई ए सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और इसकी प्रत्येक भुजा होगी √3a।
अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, √3a। अभी आपको समझाया था ये वाली भुजा, एक शीर्ष छोड़कर अगर मिलाएंगे तो ये √3a, फिर इसको अगर इससे मिला दूंगा √3a, फिर इसको इससे मिला दूंगा √3a, तो ये एक त्रिभुज बन जाता है, ये एक त्रिभुज बन जाता है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, इस पे बहुत सवाल आते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, अगर इसकी भुजा a है, अगर इसकी भुजा a है तो इसके एकांतर शीर्षों, एकांतर मतलब एक एक शीर्ष छोड़कर, एकांतर का मतलब एक एक शीर्ष छोड़कर, एक एक शीर्ष को छोड़कर अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक एक शीर्ष को छोड़ के बना रहे हैं तो इन इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो भुजा होगी वो होगी √3a, √3a। आगे बढ़ते हैं, ये आपका कौन सा पॉइंट था भाई? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। पॉइंट नंबर जो 5 है, जो आपका पॉइंट नंबर 5 है, ठीक है, जो आपका ये पॉइंट नंबर 5 है, जो आपका ये पॉइंट नंबर 5 है, अब देखना ध्यान से, अगर किसी हेक्सागन के, जैसे मान लीजिए भाई इसकी सारी भुजाएं ए हैं, अगर इसकी सारी भुजाएं ए हैं, अगर किसी हेक्सागन की एकांतर शीर्षों को, देखिए इससे पहले वाले केस में क्या था, किसी हेक्सागन के एकांतर शीर्षों को मिला के त्रिभुज बनाया गया। एकांतर मतलब एक एक छोड़कर, जैसे ए फिर बी छोड़ा सी फिर डी छोड़ा ई। अगर एकांतर शीर्षों को मिलाकर त्रिभुज बनाया जाएगा तो वो इक्विलेटरल बनेगा, और उस इक्विलेटरल त्रिभुज की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की या समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी वो हेक्सागन की भुजा के √3 गुने पे होगी। ठीक है, क्यों होती है पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर किसी हेक्सागन के, ध्यान देना भाई, अगर किसी हेक्सागन के एकांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, ध्यान देना भाई, एकांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, एकांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, ब्लैक ही ले ले, एकांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर जैसे इस वाली भुजा, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा, तो देखिए ये बच्चे मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर किसी हेक्सागन के एकांतर भुजाएं, मतलब एक एक भुजा छोड़कर, जैसे इस वाली भुजा का मिड पॉइंट लिया, इसे छोड़ दिया, फिर इस वाली भुजा का मिड पॉइंट लिया, इसे छोड़ दिया, फिर इस वाली भुजा का लिया, तो ये जो त्रिभुज बनेगा ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगा, और इसकी जो भुजा होगी वो हेक्सागन की भुजा के √3/2 गुना होगी, सॉरी 3/2 गुना होगी। पहले में क्या था, कंपेयर करें, अगर एकांतर, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है और दोनों सवाल मेंस में आ चुके हैं, अगर एकांतर शीर्षों को मिलाएंगे तो बनने वाला त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा और उसकी भुजा √3 इंटू साइड, और अगर एकांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, ठीक है, तो बनने वाला त्रिभुज फिर भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, लेकिन उसकी भुजा 3/2a, मतलब 3/2 इसकी भुजा के बराबर। तो दोनों में कंपैरिजन आपको समझ में आ गया भाई, दोनों में कंपैरिजन समझ में आया। ठीक है, अब मैं आपको इस पे 2-3 सवाल दिखाता हूं, मेन सवाल क्या है। ठीक है, सवाल दिखाते हैं। जैसे ये वाला सवाल है आपका 2018 के मेंस में आया था, ये वाला सवाल आपका, देखिए क्या कह रहा है कि दी गई आकृति ABCDEF एक समषष्टभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब ये भाई भुजा कितनी दे दी उसने, 12 सेंटीमीटर। PQR इस भुजा, इस भुजा, इस वाली भुजा,
इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज PQR का बताइए। अभी बताओ, अगर वो हेक्सागन की भुजा को दे रहा है AB बराबर 12 सेंटीमीटर, अगर वो AB बराबर 12 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर दे रहा है, तो बताइए ये जो त्रिभुज बना PQR, इसमें जो भुजा PQ होगी, मतलब भुजा PQ होगी वो √3/2 गुणा AB होगी कि नहीं होगी। अब ये बताया मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट अभी जस्ट, ठीक है, ये वाला, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो बच्चे ये हो गई आपकी √3/2 गुणा 12 मतलब 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PQR जो त्रिभुज बना, PQR जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, मैं अलग साइड में बना देता हूं, ये जो त्रिभुज बन रहा है RQP, तो इसकी जो भुजा हो गई वो 18 सेंटीमीटर हो गई। और आप जानते हैं किसी जो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर, ठीक है भाई, ओके। ये 18 सेंटीमीटर हो गई आपकी। तो क्या पूछ रहा है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो PQR ये आपने दी थी उसने 12, तो 18 गुना 18, तो 2 से 2 बार, 2 से 9 बार और 2 से फिर 9 बार, तो ये आ गया भाई आपका 9 9 81, 81 को उल्टा लिख दिया 18, तो 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सवाल आपके CGL मेंस 2018 में आया था। तो छोटे छोटे केस हैं, इन पर आप देख सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं, क्लियर हुआ भाई वाला सवाल, अगला लेते हैं। ये भी सवाल आपका मेंस 2018 में आया हुआ है। अच्छा, इसमें और उसमें अंतर क्या है, अंतर वही है, वहां पर एकांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया था, यहाँ पर एकांतर शीर्षों को मिलाया गया है। ध्यान रखना भाई, ये दोनों केस में बच्चा कंफ्यूज होता है, दोनों में डिफरेंस है, बेसिकली डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे क्या कह रहा है, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि भाई ये जो सारे हैं ये 12, हेक्सागन की सारी भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं, हेक्सागन की सारी भुजाएं क्या है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो कह रहा है बताओ त्रिभुज जिसकी त्रिभुज SQA, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, इसमें से U, Q और S, ठीक है, U, Q और S, तो कुछ भी ले लो QS। तो यहां पर क्या बताया था आपको, QS बराबर होगा, QS बराबर होगा √3 इंटू जो भी ये भुजा है, ठीक है, 12√3, ठीक है बच्चे। तो ये हो गई आपकी 12√3, यही केस मैंने आपको समझाया था, 12√3, ये हो गई आपकी 12√3। ये वाला अगर ये A है तो ये √3A होगा, ठीक है, ये 12 है तो ये 12√3 होगा। और अब आप इस त्रिभुज का एरिया बता सकते हैं कि जिस समबाहु त्रिभुज है तो भाई एरिया होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, √3 का स्क्वायर 3, 4 तिया 12, 4 6 24, 36 गुणा 3 108, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली हेक्सागन को लेकर जो मोटे मोटे दो केस आए हैं, वो बच्चे दो केस यही थे जो मैंने अभी आपको आखिर में बताए। बाकी इन रेडियस, सरकम रेडियस, ये वाला मेन है, ये आप स्ट्रक्चर ध्यान रखें, ये होता है, ये 2A होता है, ठीक है। फिर ये वाला आप ध्यान रखें और ये वाला भी आप ध्यान रखें। तो ये 2-3 केस हैं जो आपके सामने रेगुलर हेक्सागन को लेकर है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर। धन्यवाद।